आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक है विपणन मार्केटिंग। अब विपणन जो है इसकी विशेषता, ये क्या है? मानवीय क्रिया है, सामाजिक आर्थिक क्रिया है, गतिशील जटिल प्रक्रिया है। विपणन मिश्र के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया जिसमें उत्पाद मूल्य संवर्धन स्थान या वितरण लागू। कौन से? विपणन मिश्र में विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया है। विनिमय विपणन का आधार है। निश्चित विषय वस्तु होती है, निश्चित इसमें बाजार होता है। ये तो है इसकी विशेषता। और आगे है उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया मानी जाती है। सृजनात्मक क्रिया जिसमें रूप, स्थान, समय और स्वामित्व का ज्ञान होता है। सार्वभौमिक क्रिया है। विपणन का नियमन है। गतिशील वातावरण पर है। जैसे जैसे वातावरण चेंज होगा उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। प्रणाली या तंत्र है। अंतर विषय विचारधारा है। कला और विज्ञान है। विपणन सूक्ष्म और व्यापक स्तरों पर विद्यमान है। ये तो इसकी पूरी विशेषताएं। अब है इसकी अवधारणा की विशेषता। एक व्यापक दर्शन मानी जाती है। ग्राहक अभिमुख की अवधारणा है। ग्राहक की संतुष्टि से लाभ और लक्ष्य की प्राप्ति माना जाता है। एकीकृत और समन्वित क्रियाएं हैं। उत्पादन, नियोजन और विकास। विपणन शोध एवं नवीनीकरण पर आधारित है। दीर्घकालीन सफलता मानी जाती है। संतोषदायी विक्रय से अधिक लाभ है। प्रणालीगत अवधारणा है। बहुमुखी अवधारणा है। विपणन अनुसंधान माना जाता है। व्यवसाय की मूलभूत परिवर्तित विचारधारा है और सभी संगठनों पर लागू होती है। अब विपणन के जो कार्य है, सबसे पहला 1 नंबर कार्य है बाजार का विश्लेषण के कार्य, फिर बाजार का नियोजन किया जाता है, फिर संचार होता है, फिर उत्पाद का रूपांकन विकास होता है, उसके बाद बाजार का अलग अलग भागों में वर्गीकरण होता है, फिर प्रमापीकरण और श्रेणीकरण होता है, श्रेणियन, पैकेजिंग, लेबलिंग होता है, फिर ब्रांडिंग होता है, फिर ग्राहक संवर्धन सेवाएं दी जाती है, उत्पाद का मूल्य निर्धारण होता है, माल बेचा जाता है, विक्रय या संवर्धन, फिर परिवहन होता है, फिर संग्रहण और वित्त व्यवस्था और जोखिम उठाना। ये सभी कार्य क्रमवाइज आपको याद करने हैं। प्रोफेसर कोटलर तथा आर्मस्ट्रांग अवधारणा को 5 भागों में बांटा। ये 5 भाग बांटे, जैसे उत्पादन अवधारणा, दर्शन, इसे अवधारणा भी कहते हैं, दर्शन भी कहते हैं। उत्पादन प्रधान अवधारणा है। ये प्राचीनतम विचारधारा है। विक्रेता बाजार है। इसमें ग्राहक वही वस्तु चाहेगा जो उपलब्ध होगी। ये उत्पादन अवधारणा, पुरानी अवधारणा, वो मानती है कि ग्राहक वही वस्तु को चाहेगा जो उपलब्ध होगी तथा जिसे वह क्रय करने की स्थिति में होगा। अतः प्रबंधकों को माल के उत्पादन और वितरण के सुधार करने में ध्यान देना चाहिए। यानी अच्छा माल और न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम विक्रय और लाभ कमाना, ये इसकी मूल धारणा है। उत्पाद अवधारणा, विचारधारा या दर्शन। ग्राहक उन उत्पादों को पसंद करते हैं जो अच्छी किस्म, अच्छी निष्पादन क्षमता और नवीन विशेषता से युक्त हो। यानी विद्यमान जो भी उत्पाद है उस उत्पाद की किस्म, निष्पादन क्षमता तथा विशेषता के सुधार के प्रयास के साथ ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति से लाभ कमाना, ये बात इसकी है। विक्रय अवधारणा की विचारधारा या दर्शन। विद्यमान कारखाने में विद्यमान उत्पाद का निर्माण करना, विक्रय और संवर्धन का प्रयास करना, विक्रय करके लाभ कमाना। विपणन अनुसंधान विचारधारा दर्शन व्यापक है। ये ग्राहक प्रधान विपणन अवधारणा है। ये तो कौन सी थी भी? ये तो विक्रय पुरानी थी और ये क्या नवीन है। ग्राहकों की इच्छाएं, आवश्यकताएं, रुचि को केंद्र बिंदु मानती है और ग्राहक संतुष्टि पर बल देती है। कौन सी? विपणन। सामाजिक विपणन अवधारणा या दर्शन। लक्ष्य बाजार की आवश्यकता और इच्छाओं तथा हितों का निर्धारण करती है। शोध और विकास द्वारा उच्चतर संतुष्टि प्रदान करने वाले उत्पाद सेवा का उत्पादन करती है। उत्पाद सेवा से लक्ष्य बाजार की आवश्यकता और इच्छा तथा हितों की पूर्ति करती है, जिसमें 3 है। देखो, उपभोक्ता की दीर्घकालीन संतुष्टि एवं कल्याण, समाज का दीर्घकालीन कल्याण, संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति। ये तो किसके द्वारा है? प्रोफेसर कोटलर और आर्मस्ट्रांग द्वारा 5 भागों में बांटा गया इस अवधारणा को। उसके बाद आगे है अंतर है। विक्रय अवधारणा और विपणन में अंतर। केंद्र बिंदु इसमें उत्पादन होता है, इसमें ग्राहक की आवश्यकता या संतुष्टि है। इसका क्षेत्र संकुचित है, विक्रय का इसका व्यापक है। लक्ष्य विक्रय कर लाभ कमाना, ग्राहक को संतुष्टि करके लाभ कमाना। एकीकृत, ये स्वतंत्र रूप से होती है। इसमें एकीकृत में क्या है? मूल्य निर्धारण है, नियोजन है, वितरण, सबको शामिल किया जाता है। नियोजन इसका अल्पकालीन होता है और इसका दीर्घकालीन होता है। किसका? विपणन का। विपणन शोध, इसमें कोई महत्व नहीं है, इसमें रिसर्च किया जाता है। अब है विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण अवधारणा का जन्मदाता जेम्स कुलिटन को माना जाता है। प्रचारित करने का श्रेय प्रोफेसर नील एच बोर्डन को माना जाता है। जेरोम मैकार्थी ने विपणन के 4 P का नाम दिया है, इसने आविष्कार किया है अभी। ये 4 P है। उत्पाद यानी प्रोडक्ट, स्थान यानी प्लेस, तात्पर्य वितरण से है, मूल्य यानी प्राइस, संवर्धन यानी प्रमोशन। विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले तत्व है। अनियंत्रित योग्य तत्व है, नियंत्रित योग्य तत्व है। एक तो है बाह्य तत्व या बाजार,
वातावरणीय तथ्य, उपभोक्ता का व्यवहार, प्रतिस्पर्धा, बाजार व्यवस्था, सरकारी नीति और नियमन, और आंतरिक में उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन है। उसके बाद विपणन मिश्रण के जो घटक हैं, मैकार्थी ने 4 बताए, प्रोफेसर नील बोर्डन ने 5 बताए हैं। उत्पाद, प्रोडक्ट, मूल्य, प्राइस, स्थान, प्लेस, संवर्धन, प्रमोशन। इसमें उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग, वितरण, डिस्ट्रीब्यूट, संवर्धन, प्रमोशन, सेवा कार्य, सर्विसिंग, विपणन शोध, मार्केटिंग, रिसर्च। विपणन मिश्रण कई मिश्रणों का मिश्रण या संयोजन है, जैसे कौन कौन से? उत्पाद, स्थान, मूल्य और संवर्धन। उत्पाद में डिजाइन है, किस्म है, परमाप, श्रेणी, रूप, रंग, ब्रांड का नाम, शैली, पैकेजिंग, आश्वासन, विक्रय, संवर्धन के पश्चात सेवाएं शामिल है। उत्पाद में स्थान में वितरण का क्षेत्र, मध्यस्थ के प्रकार, मध्यस्थ का पारिश्रमिक, इन्वेंट्री स्तर, परिवहन की व्यवस्था, भंडारण, आवेदन, पूर्ति। मूल्य में मूल्य नीति, सूची मूल्य, लाभ दर, बट्टा या छूट, भुगतान की अवधि, साख सुविधा, किस्म, किराया, क्रय सुविधा या पुनः विक्रय। संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, जनसंपर्क, सूचनाएं या संचार, और प्रत्यक्ष विपणन और विक्रय दल। रॉबर्ट लोटरबोर्न ने 4 C माने हैं। उपभोक्ता समाधान, कंज्यूमर सॉल्यूशन, उपभोक्ता लागत, कंज्यूमर कॉस्ट, सुविधा, कन्वेंस, संचार, कम्युनिकेशन। ये 4 माने हैं रॉबर्ट्स ने। उसके बाद है उत्पाद का वर्गीकरण। 2 प्रकार के उपभोक्ता उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद। इसी का दूसरा नाम है संगठनात्मक या व्यवसायिक। उपभोक्ता है क्रय आदत के आधार पर, उपभोक्ता की आदत के आधार पर। क्रय आदत के बाद सुविधा उत्पाद, जैसे आधारभूत या बुनियादी उत्पाद, आवेग या मनोयोग उत्पाद, आपातकालीन उत्पाद। फिर शॉपिंग उत्पाद, नियोजित क्रय उत्पाद, विशिष्ट उत्पाद और अनचित या अयाचित उत्पाद। उपभोक्ता आदत या टिकाऊ, गैर टिकाऊ, भोज्य उत्पाद या अमूर्त उत्पाद यानी सेवाएं। लेकिन संगठनात्मक में कच्चा माल है, यंत्र, भारी उपकरण है, पुर्जे, प्रक्रिया सामग्री है, उपभोज्य या प्रचालन सामग्री है, संगठनात्मक या अमूर्त उत्पाद या सेवा है। अब उत्पाद का जो जीवन चक्र है, सबसे पहले उत्पाद विकास की अवस्था, फिर प्रवेश की अवस्था, फिर विकास की अवस्था, फिर एक दिन आएगा परिपक्व अवस्था, फिर संतुष्टि की अवस्था, फिर पतन की ओर चला जाएगा। ये है उत्पाद का जीवन चक्र। उसके बाद ब्रांड और ट्रेडमार्क, कोई भी चिन्ह, पहचान, नाम, प्रतीक या संकेत जो किसी भी उत्पाद की पहचान करवाता है, उसकी अन्य उत्पादों के उत्पाद से पृथक पहचान बनाता है। ब्रांडिंग, किसी भी उत्पाद के नामकरण की प्रक्रिया, ये उसका नाम रखना ब्रांडिंग है। चिन्ह वगैरह नाम है वो तो है ब्रांड, और उसका नामकरण करना है ब्रांडिंग। ट्रेड, जब ब्रांड को वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण करवा लिया जाता है तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क। विपणनकर्ता के लाभ, उत्पाद में अंतर्भेद करने में सहायक, विज्ञापन और प्रदर्शन कार्यक्रमों में सहायक, विविधात्मक मूल्य निर्धारण, नए उत्पादों से परिचित करवाना सरल, ग्राहकों को लाभ, उत्पाद की पहचान करने में सहायक, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सामाजिक सम्मान का प्रतीक। एक अच्छे ब्रांड के तत्व कौन से हैं? जैसे उच्चारण में सुविधा, छोटा एवं प्रिय, स्मरण योग्य, गुणों का प्रकटीकरण, उत्पाद का संकेत, मौलिकता, संवर्धन में सुविधा, वैधानिक, सुरक्षा योग्य, मितव्ययी और सम्मानजनक माना जाता है। ये एक अच्छे ब्रांड के तत्व है। उसके बाद है पैकेजिंग। फिलिप कॉर्टर ने किसी भी उत्पाद के लिए पात्र, डिब्बा डिजाइन करने और निर्माण करने की क्रियाएं पैकेजिंग है। पैकेजिंग के स्तर 3 है। प्राथमिक, मूल उत्पाद को रखा जाता है, इकाई पैकेजिंग। द्वितीय पैकेजिंग, मध्यवर्ती पैकिंग, उत्पाद को सजाने, संवारने और प्रदर्शित करने हेतु स्थानांतरण के दौरान सुरक्षा, जिसे उपभोक्ता पैकिंग कहते हैं। तृतीय परिवहन, मार्गस्थ पैकिंग के नाम से जानी जाती है। तृतीय परिवहन या मार्गस्थ पैकिंग, बड़े डिब्बों में परिवहन हेतु भंडारण किया जाता है। भूमिका, कार्य, महत्व है किसके? पैकेजिंग के। एक तो है इसका उत्पाद संरक्षण, ये उत्पाद को सुरक्षा देना, परिवहन और भंडारण में सुविधा करती है। कौन? पैकेजिंग, जो वस्तु के ऊपर पैकिंग की जाती है। उत्पाद पहचान में सुविधा होती है, उत्पाद उपयोग में सुविधा होती है, गैर मौसमी उत्पादों की आपूर्ति में सहायता करती है, गैर मौसम में यानी सुरक्षा देती है उसको। संवर्धनात्मक भूमिका होती है, उत्पाद का जीवन चक्र का विस्तार करती है, जीवन बढ़ जाता है भी, क्योंकि बारी मौसम से खराब नहीं होती। आधुनिक स्वयंसेवी भंडारों का विकास होता है। स्वयंसेवी भंडार कौन से? जैसे बिग बाजार वगैरह होते हैं ना, हम अपनी सुविधा अनुसार वस्तु का चुनाव कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। नियमन व्यवस्था, उपभोक्ता संवृद्धि, उपभोक्ता की ख्याति और छवि, लाभदेयता में वृद्धि, सूचना संप्रेषण। लेबलिंग, उत्पाद का विवरण एवं विषय वस्तु, उत्पाद या ब्रांड की पहचान, उत्पादों का श्रेणीकरण करना लेबलिंग में। उत्पाद के परिवर्तन में सहायता, लेबल का महत्वपूर्ण कार्य है। कानून समझ जानकारी उस पर लिखी होती है। लेबल का मतलब होता है प्रोडक्ट पर जो एक पेज पर जो जानकारी लिखी हुई होती है
वो है मूल्य निर्धारण। वस्तु की लागत है, उपभोक्ता और मांग है, बाजार में प्रतियोगिता की सीमाएं, सरकार और कानूनी नियम के आधार पर मूल्य निर्धारण का उद्देश्य, विपणन की पद्धति, इसके आधार पर मूल्य निर्धारण होता है। अब भौतिक वितरण, उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर और उपभोक्ता। वितरण के माध्यम है जैसे कार्य कौन से, छांटना है, इकट्ठा बंटवारा करना, वर्गीकरण, उत्पाद परिवर्तन, सौदा करना और जोखिम उठाना, ये तो है वितरण के माध्यम के कार्य। वितरण माध्यम के प्रकार प्रत्यक्ष, माध्य या शून्य स्तर में दो ही होते हैं, बस निर्माता और ग्राहक दोनों आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष है। और बाकी सब क्या है, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष माध्यम है, ये एक प्रत्यक्ष है जिसमें निर्माता और ग्राहक दोनों सामने सामने होते हैं। एक स्तरीय माध्यम, निर्माता और ग्राहक के बीच में एक व्यक्ति आ जाए जैसे फुटकर तो एक स्तरीय। द्विस्तरीय दो आ जाए, निर्माता और ग्राहक के बीच में दो, थोक और फुटकर। त्रिस्तरीय तीन आ जाए जैसे एजेंट, थोक, फुटकर, तीन आ गए तो त्रिस्तरीय। वितरण माध्यम चयन करने के निर्धारण तत्व है, कैसे निर्धारण करें भी, उत्पाद संबंधी तत्व के आधार पर, कंपनी की विशेषता के आधार पर, प्रतियोगी तत्व के आधार पर, बाजार तत्व के आधार पर, पर्यावरण संबंधी तत्व के आधार पर वितरण माध्यम का हमें चयन करना चाहिए। उसके बाद है भौतिक वितरण के घटक। भौतिक वितरण में आदेश की प्रियंकन, परिवहन, भंडारण, संग्रहित माल का पर नियंत्रण। संवर्धन मिश्रण में एक व्यापक शब्द है, कोटलर और आर्मस्ट्रांग ने संवर्धन मिश्रण की विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क भी शामिल है, जिससे एक संस्था अपने विज्ञापन और विपणन के उद्देश्यों को पूरा करती है। विपणन मिश्रण के संगठन या क्रिया, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार और जनसंपर्क। अब ये जो है संवर्धन के पॉइंट, ये हम अलग जो टॉपिक है हमारा विज्ञापन उसमें देखेंगे।